स्टार्ट। रविंद्र बाबू ने कभी एकला चलो रे का संदेश दिया था। उसकी आवाज़ आज चारों ओर गूंजती है। सुनो, तेरे साथ कोई न आए फिर भी तुझे अकेला चलना है। तेरे रास्ते में बिजलियां गिरें, तूफान आए, फिर भी तुझे चलना है। लेकिन चलना कहाँ है? पुलिस वाला बेंत बरसाते हुए पूछता है, बंधु चले कहाँ? अकेले चलने के लिए नहीं कहा, घर में बंद होकर जीने के लिए कहा है। कैसे बिताएं उन्हें कि दिन रात अपने स्वनिर्वासन में, आईने में अपने चेहरे का सामना करना कितना कठिन होता है। मेकअप रहित चेहरा आपको मोह भंग की स्थिति में पहुंचा देता है। अब कैसे करें उसके गुलो रुखसार की बातें, कटीले नैनों का जिक्र, सारा दिन बात करने के लिए है भी क्या। महामारी विश्वव्यापी हो रही थी। हम सोचते थे कि हमारा राष्ट्र पकड़ में नहीं आएगा। राष्ट्र फंसा तो सोचते थे कि हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले पर उसकी फांस और फंदे नहीं आएंगे। अब मौत के कदमों की आहट करीब होती है। मीडिया के खबरची हर क्षण उसकी खबरों को और भयानक बना देते हैं। लीजिए, अब दिन प्रतिदिन सदग्रस्त बनने का वक्त आ गया। अब घरवाली को भी यही संदेश मिला है, इसलिए वह अपने राम को अनुशासन का महत्व समझा रही है। इस महामारी में स्वच्छ तो रहना ही होगा। अकेलेपन को झेलते हुए उनकी कमर का दर्द जाग उठा, घुटने पीड़ा देने लगे, बैठे बैठे अजीर्ण हो गया। खट्टी डकारों के इलाज के लिए अब तो पड़ोस के सर्वज्ञाता भी अपनी खिड़की का पल्ला नहीं खोलते। अब हकीम से कर्ता तक सब भूमिकाएं हमें ही करनी होंगी। देसी नुस्खों से मालिश तक के सब गुर सीखने होंगे। माहौल असाधारण है और स्वनिर्वासन है, इसलिए घरों में सफाई का महत्व समझिए। हम सहधर्मी हैं और सहयोगी भी। प्रगतिशील घोषित थे और स्त्री समानाधिकार और सशक्तिकरण के बहुत बड़े पैरोकार। इसलिए अब घर में पोंछा लगाने में मदद करनी थी। हम आज तक अपने महिमा मंडन के लिए न जाने कितनी तस्वीरें व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालते हैं। कृपया अपने फर्श पर पोंछा लगाने के रमदान की तस्वीरें भी डाल दीजिए। ऐसे ही बहुत से अन्य पीड़ित पतियों की लाइक आपको मिल जाएंगी। सबसे महामारी की पदचाप के साथ हमारा आत्मनिर्वासन हुआ। हमारी तो 6 की 6 इंद्रियां जाग उठीं। छत से मुंडेरों पर हमें कौवों और कबूतरों के साथ नए नए पंछियों की प्रजातियां नजर आने लगी। कोयल की रूठी हुई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी। हाँ, इस बीच हमें अपनी ही आवाज़ अधिक कर्कश सुनाई देने लगी। आज तक अपनी ही आवाज़ के इश्क में गिरफ्तार रहे। सदा सोचते थे हमसे अच्छा न कोई सोचता है और न कोई बोलता है। अब अकेले हुए तो इस विश्वास का भ्रम खुलता नजर आने लगा। हमें ही क्यों लगता है इस भ्रम में तो हमारी पूरी दुनिया, पूरी सदी गिरफ्तार हो गई थी। अब रहस्यमय दैनिक शक्ति का
कुल्हाड़ा पड़ा तो कांपता हुआ आदमी तंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, नजूमियों और खाल फेंकने वालों का सहारा लेता नजर आता है। अरे यह अंधेरा तो एक न एक दिन छूट ही जाएगा, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन मनों पर छाए अंधेरों को दूर कौन करेगा। वह स्वच्छ निर्मल आकाश भी नहीं कि जिसमें एक नई चमक लेकर उभरता हुआ चांद हमें उस वातावरण का आभास देता है जिसे पाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर हमने करोड़ों रुपए व्यय कर दिए थे। जानते हैं कि यह कठिन वक्त गुजर जाएगा तो यह निर्मल आकाश, यह चमकता हुआ चांद हमसे विदा ले लेगा। डरे हुए घरों के किवाड़ खुल जाएंगे। नए वक्त का जश्न मनाते हुए पुराने मसीहा अपने मास्क उतार मुखौटे पहन चले आएंगे, आपके लिए चिंता भरे संभाषणों के साथ कि बहुत कठिन रही डगर पनघट की। उसे और कठिन बनाया मास्क से लेकर सब्जी बेचने वालों ने दुगने चौगुने दाम लेकर। अब वक्त बदल गया है, आइए इस आकाश को फिर गंदला करें, चांद को उड़ती धूल में खो जाने दें। नवनिर्माण शुरू करना है, धनराशियां आवंटित करो। सर्वहारा के नाम पर हमारी जेबों के लिए इन महाबलियों को, नए समाज को पुराने तेवर देने का यह मंत्र फूंकना है। बस महामारी टलने का इंतजार कीजिए। इन महामारियों के नाम बदल जाते हैं और इनके साथ साथ अच्छे दिनों के आंकड़ों में से सिर उठाते हुए भुखमरी सूचकांक की वह पायदान जिस पर देश फिसलकर और नीचे चला गया है, फिसलते देश ने हाथ उठाकर निजात चाही तो भ्रष्टाचार का सूचकांक बोला, जहां हो वहीं रहो, भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान चलने दो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो कम होना नहीं है, कम से कम उसकी चर्चा को तो एक नया तेवर मिले। इस तेवर में से उभरता है एक सामूहिक कोरस जो कभी चीत्कार लगाता है और कभी रुखसत होते हुए लोगों की आखिरी हिचकियां। चाहे घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा रोजगार का वादा हो या विश्वासघात का इरादा, कोई न कोई तो जरूर पूरा हो जाता है। 21वीं सदी का भारत भले तारीख, महीने और साल में बदल गया हो, लेकिन आज भी वोट उन्हीं आधारों पर दिया जा रहा है जिस पर दशकों से दिया जाता रहा है। चुनाव के दौरान शिक्षित होते हुए भी हमें बैनर, प्रचार और अच्छी बातों में फंसा लिया जाता है। संवैधानिक पद पर विराजमान दिग्गज और अनुभवी नेता भारत को सबसे युवा देश अपने भाषण और बातों में तो कहते हैं, लेकिन स्वयं युवाओं को रोजगार का अंगूर देकर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। सभी राजनीतिक दल मानो रोजगार शब्द सुनते ही तिलमिला जाते या चली आ रही परंपरा को बढ़ावा देते हैं। यह सिलसिला फार्म के भरे जाने से लेकर पेपर लीक से होता हुआ कोर्ट पहुंचता है। महामारी के दौरान जिन विद्यार्थियों का यूपीएससी, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र के कारण
आखिरी प्रयास रहा हो, उनको सरकार और उक्त विभाग मानवीय आधार पर एक और मौका दें। स्टॉप।